अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा हरी भरी हुई है। उसके पीछे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनका ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ग़ालिबन कल के दिन बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था परसों, तो उसके बाद चाइना ने भी वापस टैरिफ्स का ऐलान किया था और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है खौफ फैल गया था। 125% का टैरिफ, ख़ास करके यूएस जो है बेसिकली, क्योंकि वो हाई एंड आइटम्स बनाता है, यानी कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए, आपके पीसी, सॉफ्टवेयर्स और हाई किस्म के आइटम्स वो बनाता था। तो ऑलरेडी वो आइटम्स एक्सपेंसिव होते थे बाकी कंपेयर टू अदर मार्केट्स, चाहे आपके फ़ोन्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए या मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी इस तरह के आइटम्स हैं। तो वो चाइना में, वियतनाम में, इंडिया में, ऐसी जगहों पे उनकी प्रोडक्शन होती थी। मेजॉरिटी चाइना, वियतनाम में ही होती थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि भर-भर के जहाज़ उठा के लेके जा रहे थे वापस यूएस में। और इवन अब यूएस में फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको वो सारा सेटलमेंट करने में भी टाइम चाहिए, और उसके बाद में मेन पावर कॉस्ट और ये सारी चीज़ें और स्किल सेट और ये सारी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, टाइम दरकार होगा। और इमेजिन कर सकते हैं आप कि इसकी कॉस्ट्स कहाँ तक जाएँगी। अगर लेट्स से एक एप्पल आईफ़ोन जो है, वो आपको अराउंड $1500-2000 का लब मिलता था, तो वो उससे क्या डबल से ऊपर हो सकता था बहुत आसानी से। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक, शोर-शराबा हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये ऐलान किया है, ट्रंप exempt फ़ोन, कंप्यूटर एंड चिप्स फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ, स्पेयरिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम प्राइस हाइक अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ये ब्लूमबर्ग की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ़ोनों पे, कंप्यूटर्स पे और चिप्स पे जो है रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिए हैं। और डेफिनेटली अगर ये काम वो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट का भी वहाँ पे टाइम लगेगा, और इमेजिन द कॉस्ट। डेफिनेटली जब कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आप आईफोन उठा रहे हो, तो उससे हवावे के, ओप्पो के, दूसरे फ़ोन्स की मार्केट जो है एशियन सेक्टर में बढ़ेगी। तो मतलब यूएस में ही वो चीज़ जो है, ये एक मेजर फैक्टर था। लेट्स सी। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है, वी आर डूइंग रियली वेल ऑन टैरिफ पॉलिसी, वी वेरी एक्साइटेड ऑन अमेरिका ऑन द एंड द वर्ल्ड। तो ये चीज़ तेज़ी से चल रही है। तो ग़ालिबन ये चीज़ें उसके बाद हुई हैं। जैसे ही ये चीज़ें आज ऐलान की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, तो एकदम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसके बाद 85,000 पे बिटकॉइन चला गया है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि सेज पॉजिटिव थिंग्स विल कम आउट विद चाइना। तो लेकिन बिहाइंड द सीन ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल जो है 45 ईयर 45 साल की लो तरीन सतह पे आ गया था। तो माशियाती मसाइल जो हैं किस्म के, क्योंकि इसमें विन विन सिचुएशन किसी के लिए भी नहीं है। साथ ही साथ फिर चाइना ने भी जो है किस्म की ट्रोलिंग की थी यूएस की ऑन एक्स टैरिफ पॉलिसी पे। ये एक उन्होंने जो है चाइनीज़ एम्बेसी ने भेजा था चार्ट के। ये मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, तो एक पे जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हूँ, ग़ालिबन ये मतलब अमेरिकन बंदे को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और बाकी पब्लिक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। पहले डंडे से मारो, और दूसरा तरीका है कि टॉफ़ी-शॉफ़ी खिलाओ, कि यू विल बी रिवार्डेड अगर आप हमें वापस आगे से इसके आगे जवाब नहीं दोगे। फिर साथ-साथ बोलो ओपन योर माउथ, जब माउथ खोलेगा टॉफ़ी के लिए बंदा, तो फिर से डंडा उसे मारो। तो एक किस्म की ट्रोलिंग की है, और इसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे व्यू किया है। और उसके बाद जो है व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ओपन टू मेकिंग अ डील विद चाइना। साथ ही साथ उसके अलावा जो हैं कुछ और ख़बरें हैं। इंडिया जो है एग्री हो गया है नेगोशिएशन के लिए फॉर न्यू ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो उम्मीद यही की जा रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ उम्मीद की जा सकती है कि होंगी, क्योंकि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी का लेवल था, जो तबाही थी, वो चीज़ तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ हो रही है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ये कहा है, इस खेल में, टैरिफ वार के में कोई भी विनर नहीं होगा। अगर आप दुनिया के अगेंस्ट जाते हो, ये सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन यानी कि अकेले या तन्हाई की तरफ आपको लेके जाएगा। सेनेट बैंकिंग चेयर टिम स्कॉट ने अनाउंस किया है कि मार्केट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स वगैरह इस वक्त उन पे काम चल रहा है। बहुत जल्द क्रिप्टो लेजिस्लेशन जो है पास हो सकती है, यहाँ तक कि अगस्त तक उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ ये पिछले दिनों में काफ़ी शोर-शराबा था। कुछ खबरें आ रही थी कि सीज़ी ने जो है कुछ
मतलब कुछ जो पिछले अरसे में वो जेल में थे और कुछ इस तरह की उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये टोन नेटवर्क के बानी को, जस्टिन सन को जो है उनके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की थी, तो इस चीज़ को डिनाई किया है सीजी ने कि ये र्यूमर डील विद यूएस जो है अगेंस्ट जस्टिन सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इस चीज़ को खुलेआम इन्होंने आके इस चीज़ के बारे में डिनाई किया है। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चार्ट है कि फ़ियाट के, यानी कि हमारे पेपर करेंसी किसी भी फॉर्म की, चाहे डॉलर हो, दिनार हो, कुछ भी हो, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 58 प्लस मिलियन लोग मिलियनर्स हैं और बिटकॉइन मैक्सिमम 21 मिलियन आएगा, मतलब उसमें से भी 19 मिलियन प्लस आ चुका है। तो हर एक बंदे को एक बिटकॉइन भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है बाय द वे। अच्छा, ये ऐश क्रिप्टो की तरफ से है कि सीनियर वाइट हाउस ऑफिशियल ने एक हिंट की है कि यूएस जो है वो गोल्ड रिजर्व्स जो है मे बी यूज टू बाई परचेज, मतलब टू परचेज बिटकॉइन। तो अब मतलब एक किस्म की हिंटिंग है, अभी होता है या नहीं होता है, अफवाहें और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चलती हैं। इस दफ़ा ये बिलीव किया जा रहा है कि हम लोग इस वक़्त इस बेयर ट्रैप में थे जहाँ से आस्ता-आस्ता हमारी रिट्रैक्शन स्टार्ट हुई है। ये फ़ेज़, फाइनल फ़ेज़ जो मार्केट का है, जिसे हम ओल्ड सीज़न कहते हैं, और ग़ालिबन मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि इस दफ़ा आपका ओल्ड सीज़न एशिया की साइड से हो, अगर पाकिस्तान में जिस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आबादी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे स्टॉक्स में लोकल आबादी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है जितनी कि क्रिप्टो के इन्वेस्टर या ट्रेडर, जो कुछ आप कहना चाहें, जवान नस्ल जो है ज़ाती तौर पर, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी पब्लिक जो है यंग है, अराउंड 24-25 एज की, और क्रिप्टो की तरफ जो है, क्रिप्टो बेसिकली उनके लिए अपीलिंग है क्योंकि इंस्टेंट बाइंग, सेलिंग और इस काफ़ी ज़्यादा आपको जो है कागज़ी कार्रवाई से बचत वगैरह। तो ये अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज़ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कर रही है, आजकल बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर ये चीज़ होती है तो हो सकता है कि ओल्ड सीज़न को इग्नाइट करने वाला इस साल पाकिस्तान हो। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ। कर्नल जो है ये भी लॉन्च होगा 14 अप्रैल को, और चांसेस हैं कि ये भी बाइनेंस पे लिस्ट हो। और कर्नल आप लोगों ने, मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, कैल्पडाओ पे और मुख्तलिफ जगह पे इसको जो है किस तरीके से आप इथेरियम वगैरह को स्टेक कर सकते हो और आपको पॉइंटिंग वगैरह मिलती है। तो अगर आप दोस्तों ने किया हुआ है तो वेट फॉर 14 अप्रैल, 3 दिन नहीं बल्कि 2 दिन का फ़र्क है। इंशाल्लाह दिल भी सम एयर ड्रॉप्स फॉर दैट। सागा के लिए जिन लोगों ने स्टेक किया हुआ था तो उसका एयर ड्रॉप टाइम ख़त्म हुआ है, अगले जुमे को इंशाल्लाह इसके भी हमें एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। और मिल्क टिया के लिहाज से भी गालिबा मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया था कि इसको भी, यहाँ पर भी आप अपने सेलेस्टिया को स्टेक कीजिए, और लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बाद रीस्टेकिंग वगैरह काफ़ी सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते थे। तो इन्होंने भी स्नैपशॉट ले ली है, बताया नहीं है कब मिलेगा एयर ड्रॉप, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि स्नैपशॉट ले ली गई है। फेयर एंड ग्रीड के हवाले से अगर हम बात करें तो 43 पे हम लोग आ गए हैं इस वक्त, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वैनिक ने फाइल किया है एवलांच के ETF के लिए, तो एवलांच के लिए भी अच्छी खबर है जिन लोगों ने भी एवलांच को होल्ड किया हुआ है। इलोन मस्क की टेस्ला जो है वो अपना पहला शोरूम खोलने जा रही है सऊदी अरेबिया में, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। कई दफ़ा आप दोस्तों के साथ शेयर किया था टेस्ला के ये इक्विटी अगर आप चाहें अपने रिस्क पे तो आप ख़रीद सकते हैं, और अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे मेरा लिंक है लिंक ट्री का, अगर आप इसके ज़रिए बराका की ऐप पे साइन अप करते हैं और अपना पहला स्टॉक लेते हैं तो $50, गालिबन यहाँ पे लिखा हुआ $25 है, इस वक्त $50 का गिफ्ट वाउचर मिलता है। ये रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और चैनल की भी यहाँ पर सपोर्ट होगी। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर एफिलिएट लिंक्स हैं अगर आप अमारात और सऊदीया की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। मार्केट कैप इस वक्त देखें टोटल तो 2.69 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। बिटकॉइन माशाल्लाह 85,000 से ऊपर है, और मार्केट जो है तकरीबन हरी भरी है, हर चीज़ यहाँ पर बेहतरीन चल रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि कोई और इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो मार्केट अपना सफ़र यहाँ से जारी रखेगी। अभी भी मैं इसी चीज़ पे एम्फसाइज करूँगा, 91,000 वीकली कैंडल होने दें क्लोज, और then we can turn around. So I'll still wait for 91,000। शॉर्ट टर्म में आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करके पैसा यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म
ट्रैजेक्टरी के बदलने के लिए 91,000 वीकली कैंडल क्लोज होने का मैं इंतज़ार करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह